कुछ साथ ही आज की इस मीटिंग में भी हम कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 ये दो पेंडिंग में थे। इनके बारे में डिस्कस करने के लिए आपको बोला गया था। एग्जाम्पल 4 है, इसमें कहा है माना कि u1 इज इक्वल टू 1 to 1, u2 इज इक्वल टू है 315, u3 इज इक्वल टू है 3 - 47। सदिश समष्टि V3R के अवयव हैं। के अवयव हैं, तो सिद्ध कीजिए कि S इज इक्वल टू u1 u2 तथा T इज इक्वल टू u1 u2 u3 द्वारा विस्तृत जनित उप समष्टि समान है। यानी हमें जो प्रूफ करना है वह है प्रूफ करके बताना है कि LS इज इक्वल टू LT, ये प्रूफ करना है LS इज इक्वल टू LT। लेकिन अगर हम LT की बात करें तो LT में जो एलिमेंट होंगे LT में जो एलिमेंट होंगे उसको आप या तो सिग्मा की फॉर्म में लिखो या फिर सीधे लिखें α1 u1 प्लस α2 u2 प्लस α3 u3। इस टाइप के एलिमेंट्स का ये एक सेट बनेगा LT। यानी लीनियर स्पान ऑफ T की फॉर्म है वो α1 u1 प्लस α2 u2 प्लस α3 u3, इस टाइप का एलिमेंट बनेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि अगर α1 α2 α3 इनके मान रख दें, सॉरी u1 u2 u3 जो सदस्य इनके मान रखें, तो अपने पास है यहाँ 1 to 1 प्लस α2 u2 की जो वैल्यू है 315 प्लस α3 u3 की जो वैल्यू है वो है 3 - 47। अब करना क्या चाह रहे हैं हम कि इसको ऐसी फॉर्म में बना रहे हैं जैसे LT लेके चले LS की फॉर्म बनानी है। अर्थात LS की फॉर्म का मतलब है S में केवल और केवल दो ही एलिमेंट है u1 और u2, तो यानी अल्फा u1 प्लस बीटा u2 इस टाइप का लाना चाह रहे हैं हम LS को। इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए हम LS इज इक्वल टू अल्फा u1 प्लस बीटा u2 टाइप का लाना चाह रहे हैं। और इसे लाने के लिए हम यहाँ ये जो α3 है ना, α3 इंटू ये वाली टर्म u3 की, इसको गायब करना है। इस α3 इंटू u3 को हटाना है ताकि u1 और u2 की फॉर्म में ही बन जाइए। ये वैल्यू देख रहे हैं आप u1 u2 की फॉर्म में बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे इसमें से 3 - 47 है ना, इसको यानी u3 को u1 और u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। माना ये जो इसका लास्ट वाला है ना, बाद में इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं और किसी दूसरे अदिश के सापेक्ष निकालेंगे, फिर इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो ये बन जाएगा माना
3 - 4 7 इज इक्वल टू β1 u1 प्लस β2 u2, ये मान लिया हमने। और अगर यह माना है 3 - 4 7, क्योंकि क्योंकि हम क्या है हम क्या है u1 u2 की फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, और जैसे हम यहाँ इस वैल्यू को रख दें और इसको कैलकुलेशन को करें तो केवल और केवल u1 u2 के पदों में बनेगी। तो आप देखेंगे यहाँ ये β1 u1 की जो वैल्यू है अपने पास वो है 1 to 1 प्लस β2 u2 की जो वैल्यू है वो है 315। तो आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखेंगे β1 प्लस 3 β1 प्लस 3 β2 इज इक्वल टू 3। यहाँ देखेंगे 2 β1 प्लस β2 इज इक्वल टू -4। फिर आइए β1 प्लस 5 β2 इक्वल टू 7। अगर हम इन तीनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करें, और तीनों इक्वेशंस को क्या सॉल्व करेंगे, इनमें β1 β2 है, इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी कोई दो इक्वेशन सॉल्व करें जो कि तीसरे को संतुष्ट करनी चाहिए। तो कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से β1 β2 की वैल्यू निकालें। इसको कोई नंबर डाल दो, इसमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अभी समीकरण 1 डालें, इसको 2 3 4 डालें। आप देखेंगे 2 और 4 से ही सॉल्व कर लो ना, माइनस करने पे सॉल्व हो जाएगा। 4 - 2 से तो β1 कैंसिल हो जाएगा, 5 β2 में से 3 β2 घटाओगे तो 2 β2 आया, 7 में से 3 घटाया 4 आया, 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो β2 की जो वैल्यू बनेगी वो 2 आएगी। और β2 की वैल्यू अगर हम 2 में रख दें तो 2 से यह बन जाएगा, β2 की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ तो 2 गुणा 3 6 होगा, 6 उधर ले जाएंगे राइट साइड में तो -6, 3 - 6 -3 बनेगा β1 की वैल्यू। β1 की वैल्यू -3 बनेगी। β1 की वैल्यू आई आपके पास -3। तो इस वैल्यू को, जो कि β1 β2 की वैल्यू हमने निकाली है, इनको अगर हम इस समीकरण में रखें जो कि β1 u1 प्लस β2 u2 की फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हैं यह रहेगा 3 - 4 7 अब 3 - 4 7। तो यहाँ देखोगे β1 की जो वैल्यू है वो है -3 u1, -3 u1, या यहाँ रख दो β1 की वैल्यू है वो है -3, फिर है 1 2 1, और β2 की जो वैल्यू है यहाँ वो है 2, फिर है 3 1 5 प्लस का 2 3 1 5। अब ये जो वैल्यू निकली, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखें। अब समीकरण 1 से तो ये जो LT है ना, LT जो चल रहा है, LT इज इक्वल टू α1, और ये है फिर 1 to 1 प्लस α2, यह है यहाँ 315 साथ में है ये α3 प्लस का α3, लेकिन α3 तो यहाँ हमने लिख दिया है, α3 तो ये लिख दिया, लेकिन α3 के बाद में ये जो 3 - 4 7 है ना, इसकी जो वैल्यू है इसको लिखेंगे -3 1 to 1 -3 1 to 1 प्लस 2 315, ये लिख दी। अब देखो इसमें
अल्फा 1 121 प्लस अल्फा 2 315 और माइनस का 3 अल्फा 3 माइनस 3 अल्फा 3 121। इसके बाद 2 से भी होगा ना अल्फा 3 का मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा प्लस का 2 अल्फा 3 315, ये बना। अब आप देखोगे कि ये 121 और ये 121 इन दोनों को अगर कॉमन लिया जाए तो अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 3 बचेगा और 121 कॉमन इन दोनों में से। यहाँ अल्फा 2 अगर ये 315 दोनों में से कॉमन लिया जाए तो यहाँ अल्फा 2 बचा और यहाँ बचा प्लस का 2 अल्फा 3 और ये 315 को कॉमन लिया। अगर यहाँ हम अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 को कोई नाम दें अल्फा और इसको अल्फा नाम दे दिया, फिर है ये 121 प्लस इसको नाम दें हम बीटा, इसको नाम दें अगर बीटा, और ये है यहाँ 315 जहाँ अल्फा और बीटा के बारे में हमने कहा है कि ये जो अल्फा है ना अल्फा, वो अल्फा माइनस 3 अल्फा 3 है, अल्फा माइनस 3 अल्फा 3। और ये जो बीटा है, ये बीटा वो लिखा है हमने अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 की जगह। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये u1 और u2 हुए ना, यानी अल्फा u1 प्लस और ये वैल्यू है u2 की बीटा u2, यानी अल्फा u1 प्लस बीटा u2 का मतलब है एस के सदिश। तो इसको हम फिर एल टी के नाम से भी जान सकते हैं, अल्फा u1 प्लस बीटा u2 को एल टी नाम दे सकते हैं, सॉरी एस है ना ये, तो इसको हम एस के नाम से एल एस के नाम से भी जान सकते हैं, यानी एल टी इज इक्वल टू एल एस। यही हमें प्रूफ करना था। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं। अच्छा साइड का नहीं दिख रहा, ओके दिखेगा भी। दिख रहा है ना सभी को साइड का? पंकज दिखाई दे रहा है ना? अब आप बताएंगे इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? मैंने तो कई करे और 4-5 का भी काम करा, ये सब ऐसी लग रही थी मैच चल रही है एकदम, तो मैं की तो कर रहे हूँ जवाब तय कर दी कर रहा था। बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो। ओके थोड़ा नीचे कर दो। चलो वो नीचे वाली लाइन अभी लिखते हैं, यानी हमने लिखा यहाँ, इसको आप कह सकते हैं कि फाइनली इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, जब ये एल अल्फा u1 प्लस बीटा u2 के इक्वल आ गया एल टी अगर अल्फा u1 प्लस बीटा u2 के अगर इक्वल आ गया तो यहाँ u1 और u2 तो केवल और केवल s के एलिमेंट है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो एल टी है एल टी बराबर होगा अल्फा u1 प्लस बीटा u2, ये s के एलिमेंट है, तो फिर इसको एल एस के इक्वल लिख सकते हो। बस यही इसका सॉल्यूशन रहा। हमने कहा था ना कि एल एस इज इक्वल टू एल टी आपको प्रूफ करना है। अब आप इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है
उसके बारे में डिस्कस करोगे। लास्ट का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, अच्छे एग्जाम्पल हैं ये दोनों। एग्जाम्पल 5 में आपसे कहा गया है यदि u1 इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1, u2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 2, u3 इज इक्वल टू 4 1 3 तथा u4 इज इक्वल टू माइनस 3 1 2। v3 आर के सदिश हो तो v3 ऑफ आर के सदिश हो तो सिद्ध करो। L ऑफ u1 u2 यानी लीनियर स्पान ऑफ u1 u2 नॉट इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ u1 u2 सॉरी u3 u4। ये कहा है कि u1 u2 का जो लीनियर स्पान है वो u3 u4 के लीनियर स्पान के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करने के लिए लेकर के चलेंगे कि ये जो लीनियर स्पान ऑफ u1 u2 है वो लीनियर स्पान ऑफ u3 u4 के इक्वल है। अगर हम इतना लेकर के चलें कि लीनियर स्पान ऑफ u1 u2 लीनियर स्पान ऑफ u3 u4 के इक्वल है, इनके लिए कुछ अदिश भी लें। मान लीजिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 कोई अदिश हैं, तो हम लिख सकते हैं संभव हो तो माना। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको। संभव हो तो माना कि L ऑफ u1 u2 इज इक्वल टू L ऑफ u3 u4, ये इक्वल है तथा कोई अदिश अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कोई अदिश अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस प्रकार से है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो कि क्या है, अदिश हैं, v3 ऑफ आर में फील्ड आर के एलिमेंट हैं, इस प्रकार है कि यानी सच दैट अल्फा u1 प्लस बीटा u2 इज इक्वल टू गामा u3 प्लस डेल्टा u4। अब यहाँ इनकी वैल्यू अगर रखी जाए, अल्फा u1 की वैल्यू है अपने पास 1 2 माइनस 1, बीटा u2 की वैल्यू है अपने पास 2 माइनस 3 2, और गामा u3 की वैल्यू है अपने पास 4 1 3, डेल्टा u4 की वैल्यू है माइनस 3 1 2। इस कैलकुलेशन को करें, आप देखेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर यहाँ 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, और ये माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, और यह बनेगा यहाँ 4 गामा माइनस 3 डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा, यह आएगा यहाँ 3 गामा प्लस 2 डेल्टा। आप इसका कंपैरिजन करें तो यह बनेगा अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 गामा माइनस 3 डेल्टा,
इक्वेशन फर्स्ट डालें, ऐसे ही 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, यहाँ माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 3 गामा प्लस 2 डेल्टा। अब इनमें से कोई भी दो समीकरणों को हल करके या तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दो या फिर गामा डेल्टा की वैल्यू निकाल दो। जैसे ही दो समीकरण हल करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दें माना कि, तो वो फिर तीसरे समीकरण को संतुष्ट करनी चाहिए। अगर हम इनमें से कोई भी दो समीकरण, देखो इजी पड़ेगा, ये अल्फा का कट जाएंगे ना, 1 और 3 हल कर लेते हैं। इसमें समीकरण 1 और 3 को अगर हल करें 1 व 3 से, तो अल्फा अल्फा अगर कट जाएंगे जोड़ने पर, तो 2 बीटा 4 बीटा आएगा इज इक्वल टू 4 और 3 7 गामा। फिर देखेंगे -3 + 2, तो माइनस का एक डेल्टा बचेगा, माइनस का डेल्टा। यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालें तो 1/4 7 गामा माइनस डेल्टा, ये तो हो जाएगी बीटा की वैल्यू। और बीटा की इस वैल्यू को हम चाहे तो समीकरण 1 में रख दें या फिर हम 3 में रख दें, तो इसकी हेल्प से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अगर हम बीटा की वैल्यू रखें या तो अल्फा प्लस 2 बीटा, या सीधे ही अल्फा की वैल्यू निकालें तो 4 गामा माइनस 3 डेल्टा, 4 गामा माइनस 3 डेल्टा माइनस का 2 बीटा। इस बीटा को ट्रांसफर किया और बीटा की जो वैल्यू है वो है 1/4। तो इसको सॉल्व करें, 4 गामा माइनस 3 डेल्टा -2 इंटू में 1/4, 1/4 7 गामा माइनस डेल्टा, 7 गामा माइनस डेल्टा। इसको सॉल्व किया जाए, 3 गामा माइनस 3 डेल्टा माइनस का 1/2, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 1/2 का गुणा 7 से करेंगे तो माइनस का 7/2 गामा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और ये बनेगा 1/2 डेल्टा। अब इसको सॉल्व किया जाए, 4 गामा और -7/2, तो आप देखेंगे 2 गुणा 4 8, 8 में से 7 घटाओगे तो 1/2 गामा, और यहाँ 3 डेल्टा प्लस 1/2, तो माइनस का 6 + 1 यानी -5/2 डेल्टा। इसमें से अगर हम 1/2 कॉमन लें तो गामा -5 डेल्टा बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें और बताएं अगर कोई डाउट्स हो तो इसमें यहाँ तक। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं जल्दी से। अब देखो इसको आगे, इसमें अल्फा और जो बीटा की वैल्यू निकली आपके पास, अल्फा और बीटा की वैल्यू जो कि गामा और डेल्टा की फॉर्म में निकली, ये हमने समीकरण नंबर 1 और 3 हल करके निकाली हैं। अगर ये वास्तव में इसके इक्वल होगा, L U1 U2 है वो L U3 U4 के इक्वल होगा, तो इस अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकली है वो समीकरण 2 को संतुष्ट करनी चाहिए। तो हम समीकरण 2 को संतुष्ट कराएंगे और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। जैसे इसको संतुष्ट कराएं तो आप देखेंगे इसमें, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, और यह बनेगा यहाँ 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा। इसकी वैल्यू चेक करके बताएंगे कि गामा प्लस डेल के बराबर आ रही है या नहीं। अगर आ जाए तो फिर ये सत्य कथन होगा, और नहीं आए तो इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत मान लिया है। तो फिर जब हम गलत मानेंगे तो फिर क्या सही है, जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा वही सही है। तो आप यहाँ 2 अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू है 1/2, ये अल्फा की वैल्यू आपके पास 1/2, तो 2 से ही गुणा करना है तो 2 कट जाएगा ना, गामा -5 डेल्टा बचेगा यहाँ।
ये तो हो गया 2 अल्फा की वैल्यू। फिर है अपने पास माइनस का 3 बीटा, और बीटा की वैल्यू है यहाँ 1/4, 1/4 7 गामा माइनस का डेल्टा। इसको सॉल्व किया जाए तो 3 माइनस का 5 डेल्टा माइनस का 3 गुणा 7 करेंगे तो 21/4 गामा माइनस माइनस प्लस 3/4 डेल्टा, यह बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करें तो ये है गामा, गामा माइनस 5 डेल्टा था ना, तो अब गामा को सॉल्व करें 4 माइनस 21 करेंगे तो -17/4 -17/4 गामा, और ये -5 प्लस 3/4 तो 4 गुणा 5 माइनस का 20 प्लस 3 तो माइनस का 17/4 यहाँ से आया, ये डेल्टा बचेगा। तो आप देखेंगे कि जो डेल्टा की वैल्यू है ना वो तो 17/4 आ रही है, इसके इक्वल आ रही है 17/4 के। और जबकि हमने कहा समीकरण 2 में 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल होना चाहिए किसके, गामा प्लस डेल्टा के। समीकरण 2 में क्या है ये, यानी -17/4 कॉमन लिया तो गामा प्लस डेल्टा बचा, ये आया। लेकिन ये तो बराबर है ही नहीं, ये तो गामा प्लस डेल्टा के बराबर आना चाहिए ना। समीकरण जो 2 था उसमें LHS ये था, लेकिन RHS ये डेल्टा प्लस गामा होना चाहिए, जो कि इसके बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब हमने जो वैल्यू मानी है वो क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अगर हमारी परिकल्पना गलत है तो फिर क्या सही है तब, अच्छा गलत क्या है उसको भी लिख दो। हमारी परिकल्पना गलत है कि L ऑफ U1 U2 यानी लीनियर स्पान ऑफ U1 U2 नॉट इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ U3 U4, ये नहीं है, सॉरी इक्वल लेके चले थे, ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो फिर क्या सही कि लीनियर स्पान ऑफ U1 U2, लीनियर स्पान ऑफ U1 U2 नॉट इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ U3 U4, ये होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। अब आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करोगे